अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप लोग सब फिट होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक रोड पर से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे 3 से 4 नर्सरीज़ नज़र आई, पौधों वाली नर्सरीज़। तो मैंने वहीं फ़ौरन ब्रेक लगाई और मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई ना कोई प्लांट देखूँ। काफ़ी इनके पास वैराइटीज़ भी हैं और गमले भी काफ़ी पड़े हुए हैं, मिट्टी के भी हैं, प्लास्टिक पॉट भी हैं, हैंगिंग पॉट भी हैं और जो दीवार के साथ पॉट लगाते हैं वो भी हैं। तो अब इन साइड जाकर मैं देखता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक इंडोर प्लांट कोई परचेज़ कर लूँ। अब इंडोर देखता हूँ कि कौन कौन से हैं, क्योंकि हर किसी के नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर भी कोई ना कोई देखता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये कितना ज़बरदस्त है, रेड कलर के पत्ते हैं। तो अब अंदर चलते हैं। ये देखिए, इन्होंने सीडलिंग की हुई थी तो सीडलिंग से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। काफ़ी पोट्स हैं इनके पास। तो ये सीज़नली होती है, सीज़नली ये करते हैं, सीडलिंग करते हैं। जैसे गर्मियों का सीज़न है तो गर्मी के हिसाब से जो भी फूलों वाले पौधे होते हैं उनकी ये खुद से ही सीडलिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं खुद करता हूँ अपने घर में, जिस तरह ये करते हैं तो मैं खुद से करता हूँ, अपने हाथों से करता हूँ। तो ये काफ़ी पोट भी इन्होंने रखे हुए हैं। ये फाइकस, ये जो मेरे पास ऑलरेडी घर में भी पड़े हुए हैं, ये वही हैं, फाइकस हैं ये। लेकिन ये वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे लगते हैं ग्रीन आइसलैंड फाइकस, जिनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त जल्दी बढ़ती है और वो जल्दी भूनसाई बन जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी प्लांट है, लेकिन ये सारे के सारे जो आउटडोर हैं ये फाइकस ही हैं। ये भी फाइकस है, तो ये भी फाइकस है। ये अभी नन्हे नन्हे से हैं। ये बैक पर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक फाइकस है। तो ये स्टार लाइट फाइकस है, स्टार फाइकस भी बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये रहा एक जो फाइकस है, आइसलैंड फाइकस। ये भी आइसलैंड फाइकस, ये मेरे पास ऑलरेडी घर में मौजूद है, लेकिन ये बड़े पॉट में लगा हुआ है। इसका ट्रंक भी काफ़ी मोटा है। और ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसको हाइबिस्कस टाइप जो फूल लगते हैं, जिस तरह ये देख रहे हैं आप, ये फूल लगा हुआ है। इस तरह लगा जिस तरह हाइबिस्कस के पौधे को फूल लगते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत शोर आ रहा होगा यहाँ वॉइस में, क्योंकि ऑन दी रोड है ये नर्सरी। तो नर्सरी के जो बाहर है काफ़ी रोड भी है, तो सड़कें बनी हुई हैं, तो काफ़ी ट्रैफिक भी चल रही है। ये देखिए, गधा गाड़ी भी जा रही है, वाह रे वाह। तो अब मैं कौन सा चूज़ करूं, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं नर्सरी ओनर से कि कौन सा मुझे चाहिए इंडोर प्लांट। तो उसके बाद मैं आपको शो करवाऊंगा। यहाँ पर बहुत सी वैरायटी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो कैमरे की बैटरी है वो डाउन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ही थी बैटरी। तो अगर बंद हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, आप लोगों के साथ शेयरिंग कम पड़ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। ये देखिए, ये वही है आइसलैंड फाइकस, गोल पत्तों वाला, करीब करीब गोल शेप है इसकी। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी घर में मौजूद है, जो मैंने शैलो पॉट में भी लगाया हुआ है। ये पत्थर चट्टा प्लांट है, ये आउटडोर प्लांट है। इसको रेड कलर के फूल लगते हैं। डायरेक्टली सनलाइट में भी ये सर्वाइव कर पाता है, फुली सनलाइट में। और ये गर्मी जैसे ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे ज़्यादा धूप लगेगी, इसकी फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। रेड कलर के इसको फूल लगते हैं। ये देखिए, कितना खूबसूरत दिख रहा है। पसंद है आपको? ओके, ले देता हूँ आपको। काफ़ी यहाँ पर वैरायटी है। वो रोज़ प्लांट, गर्मी का जैसे ही सीज़न आता है रोज़ प्लांट की मांग कम पड़ जाती है, क्योंकि ये सर्दी के सीज़न का बादशाह है। तो सर्दी के सीज़न में ज़्यादातर हमें वही दिखते हैं। अब ये देखिए, पता नहीं कौन कौन से हैं, मुझे हर किसी के नाम नहीं मालूम पौधों के, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। अब कुछ जाते हैं इंडोर की साइड पर। ये भी पता नहीं क्या है। इंडोर साइड पर जाते हैं तो चलिए इधर से आते हैं इंडोर। अब ये शुरू होते हैं इंडोर प्लांट। इंडोर ये देखिए, आम का भी है, आम का ये पौधा, ये ग्राफ्टेड आम है। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने ग्राफ्ट भी किया हुआ है इसको, ये देख रहे हैं, ये ग्राफ्टेड प्लांट है, इसको फ्रूट अच्छा लगेगा। ये रहे इंडोर प्लांट। अब इंडोर, ये इसका नाम मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे पूछता हूँ जो अच्छा हो, छोटे साइज़ का हो। आपको मालूम है ना कि मैं हर बार एक ही प्लांट परचेज़ करता हूँ, ज़्यादा एट अ टाइम ज़्यादा परचेज़ नहीं करता, क्योंकि उनकी केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं वही लेता हूँ जिसके बारे में मैं अच्छे से इन्फो ले लूँ और अच्छे से केयर कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी प्लेस नहीं है, मेरे टेरेस इतना बड़ा नहीं है और शेडेड भी नहीं है।
उसके डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहती है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पौधे मर जाएं। ये देखिए इन्होंने कितने सारी जो ख़राब करके फेंक दिए। ये पॉलीथीन बैग के अंदर अभी भी उगे हुए हैं, लेकिन ये सर्दी के सीज़न के पौधे थे, लेकिन अब इन्होंने फेंक दिए क्योंकि ये सर्दी का सीज़न ख़त्म हो गया है और ये इसी तरह मर जाएंगे पड़े पड़े। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने शेड बनाया हुआ है, एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। ये टारपोलिन टाइप इसको हम बोलते हैं, नेट, ग्रीन नेट होती है ये। तो इन्होंने ये ऊपर उसका जो रूफ़ बनाई हुई है, सीलिंग की हुई है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट इन पौधों के ऊपर ना पड़े। और इन साइड जितने भी पड़े हुए हैं सारे के सारे इंडोर प्लांट ही हैं, यानी जो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रह पाते। इनको ठंडक पसंद है, ये कमरे में रह सकते हैं, आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से ये सर्वाइव कर पाते हैं। अगर एयर कंडीशनर रूम है आपका तो उसमें भी सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन सनलाइट इनको बहुत बुरी लगती है। ये देखिए, अरे ये क्या है, वाह, इसके कांटे देखिए, बहुत कांटे हैं। अच्छा हुआ मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन ये कपड़े के हैं, इनके अंदर घुस भी सकता है ये कांटा। लेकिन इस टाइप के मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चों वाले घर में ऐसे पड़े हों तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बच्चे को रिएक्शन भी हो सकता है, अगर कांटा लग जाए तो स्वेलिंग भी हो सकती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइप का कोई पौधा ले लूँ। अगर आपको मैं बाहर निकाल के दिखाऊँ, ये देखिए दोस्तों, मैं अपना ग्लव्स गंदा नहीं करना चाह रहा अभी, क्योंकि पोट को काफ़ी वो मोस लगी हुई है, ग्रीन मोस, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी हाथ मेरा गंदा हो। ये देखिए, मैं छोटे साइज़ का चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से, जिस तरह कैन पाम है, ये भी पाम ही है, लेकिन अभी मुझे नाम नहीं मालूम इसका कि कौन सा पाम है ये, क्योंकि पाम की बहुत सी वैराइटीज़ हैं, बहुत सी वैराइटीज़ हैं, 100 के करीब इसकी वैराइटीज़ होंगी पाम की। तो अरे ये देखिए, ये बग्स देखिए, ये चूसते हैं रस को पौधों के। ये देखिए कितने अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया है अभी, तो ना ही करे तो अच्छा है, हम खुद कर लेंगे क्योंकि हमारे पास भी हैं। ओके दोस्तों, ये भी है और ये भी हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए नन्हा सा पौधा काफ़ी खूबसूरत है, बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं, बड़े साइज़ का होके कुछ इस तरह का बन जाएगा वो, तो दिख तो अच्छे रहे हैं। ये देखिए वाइट कलर का, जिस तरह स्पाइडर प्लांट है उसी तरह का ये बढ़ता है, लेकिन ये स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर को जाता है, नीचे से इसका ट्रंक बन जाता है। जो स्पाइडर प्लांट होता है उसका ट्रंक नहीं बनता। और ये भी देखिए, ये भी इंडोर प्लांट है, ये पता नहीं शायद कि फाइकस ही है या सॉरी वो पाम है, पाम की कोई वैरायटी है या कुछ और है, मैं पूछूंगा अभी। काफ़ी सारी इसके जो ये देखिए टहनियाँ काफ़ी सारी निकली हुई हैं, जिस तरह के बैम्बू होता है ना उस टाइप की लग रही है, लेकिन ये बैम्बू नहीं है असल में। ये देखिए, ये गिर भी गया है ये, तो ये भी खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, मनी प्लांट, कितना बड़ा पत्ता है इसका मनी प्लांट का, और इसका देखिए ब्रांच देखिए कितनी ही थिक और मोटी है, लाइक अ सैडी। ये देखिए पत्ते, कितना कितना बड़ा पत्ता है, ये मेरा हाथ है। ये तो एलिफेंट ईयर से भी आई थिंक बढ़ रहा है ये एलिफेंट ईयर का पत्ता इससे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इसका ये कम नहीं है, मेरे हाथ से भी बड़ा है। और बहुत से हैं। ये देखिए, ये कैन पाम है जो मेरे पास भी है, जो ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है। ये कैन पाम है, इसका जो ट्रंक होता है, जो नीचे से स्टिक निकलती हैं वो बैम्बू होती हैं। ये देख रहे हैं बैम्बू, ये बैम्बू स्टिक होती हैं, ये भी बैम्बू है। तो अगर एक ही पॉट में 4 से 5 बैम्बू स्टिक निकली हो बाहर, तो उनके अंदर से देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि दूसरी साइड पर, आई मीन कि दूसरी साइड पर व्यू, हमारी आँख का व्यू जाता है। तो जिस तरह ये देख रहे हैं आप, सब पॉट के एंड पर आप देखिए कितना खूबसूरत मंजर लगता है। मुझे इस तरह का व्यू बहुत अच्छा लगता है, जब हमारी नज़र, हमारी आंखें वो क्रॉस करती हुई गुज़रती हैं। और ये भी हैं, अब मुझे नाम नहीं मालूम, मैं क्या करूं, बहुत सी वैराइटीज़ हैं इनके पास। तो 4 नर्सरीज़ हैं, तो आई थिंक चारों के पास करीब करीब सेम ही वैराइटीज़ होंगी पड़ी हुई। ये भी, ये कंगी पाम है ये वाला, आई थिंक मुझे लगता है, ऐसे लगता है खजूर टाइप है, अब पता नहीं ये खजूर है या नहीं है। ये देखिए, ये भी कितना खूबसूरत दिख रहा है, झुके हुए पत्ते, ग्रीन कलर के पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, लटके हुए पत्ते, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये भी कुछ जिस तरह एलोवेरा प्लांट बढ़ता है, कुछ इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो स्पाइडर प्लांट की तरह ये झुक जाता है बाद में, इसके स्लाइस जो हैं, पत्ते लंबे लंबे पत्ते झुक जाते हैं, तो खूबसूरत दिखता है। ये भी एक लेकिन ये मुझे बहुत बुरा लगता है, इसके पत्ते बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। जिस तरह की आर्टिफिशियल कोई नकली पौधा हमने रखा हुआ है प्लास्टिक का, कुछ इस तरह का मुझे दिखता है। अरे यहाँ तो बहुत फिसलन है, अभी अभी उन्होंने वाटरिंग की है,
तो सारी उन्होंने पानी लगा दिया है। तो मैं नहीं चाहता मैं फिसल जाऊं, क्योंकि मुझे फिसलना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए दोस्तों, ये भी कुछ एलोवेरा की वैरायटी है। यहाँ शायद कि ये सकुलेंट प्लांट होगा, सकुलेंट की ही मुझे लग रही है। स्पीशी कुछ ऐसी ही है जैसे सकुलेंट प्लांट होता है। तो ये भी इंडोर प्लांट है, इंडोर रख सकते हैं आप। ये देखिए, ये वाला जो मैं कह रहा था एलिफेंट ईयर, ये मेरे पास पड़े हुए हैं। एक प्लांट से भी आप 10 से 12 बना सकते हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे बढ़ता जाए उसको काट के उनकी कटिंग्स लगाते जाएं तो ये बहुत इजी ग्रोथ करता चला जाता है। और ये आ गई बेल, बागुन बिलियाँ। शायद इस बेल को बागुन बिलिया बोलते हैं या बागुल बिलिया होते हैं या बागुन बिलियाँ, वेल जो भी हो, बिलिया बिलिया ही होती है। वो बिल्ली नहीं, कैट नहीं, ये बागुन बिलिया कुछ और है। ये बेल होती है, इसके साथ फूल लगते हैं, रेड कलर के भी लगते हैं और वाइट कलर के भी लगते हैं, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती। ये भी गर्मी के सीज़न का बादशाह है। गर्मी के सीज़न में ही इसकी ग्रोथ होती है। सर्दी के सीज़न में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ रह जाती हैं, जो कि मुझे बहुत बुरी दिखती हैं। और ये देखिए, ये अम्ब्रेला प्लांट है। इसका कुछ ख़ास नाम भी होगा, लेकिन ये अम्ब्रेला प्लांट बहुत सी इस तरह के बहुत से हैं। जिस तरह ये छतरी दिख रही है आपको, इसको इसलिए अम्ब्रेला प्लांट के नाम से मशहूर हो गया है। ये यहाँ पर बहुत सी ऐसी वैराइटीज़ हैं। देखिए, गुलाब के भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन गुलाब जो है ना वो अब सीज़न का आउट हो गया है। तो इनके बैक पर भी काफ़ी इन्होंने रखा हुआ है सिस्टम। ये देखिए, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी इंडोर भी रह सकता है, ये आउटडोर भी रह सकता है। ये पौधा, इसके जो फ्रंट पत्ता है ये ग्रीन कलर का है, और जैसे ही उठाएंगे बैक साइड इसकी रेड कलर की होती है। आई थिंक फूल इसको शायद कि ना लगते हों। हाँ, फूल नहीं लगते इसको, जस्ट पत्ते ही हैं इसके। नीचे से लाल और ऊपर से हरा, वाह, और काम में बड़ा। ये फाइकस, ये ब्लैक फाइकस है। इसके ये भी बहुत जल्दी बढ़ता है। इसका ट्रंक भी मोटा हो जाता है जल्दी। इसका भी बोनसाई अच्छे से बना सकते हैं हम, लेकिन मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगता पौधा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है और इसकी ट्रंक जो ब्रांचेस हैं वो अपने हिसाब से बढ़ती रहती हैं, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं जो हमारे हिसाब से बढ़े। ये देखिए, ये भी सकुलेंट प्लांट है, सॉरी कैक्टस प्लांट, ये कांटे वाला। लेकिन ये भी घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे वाला घर हो, आपके पास बच्चे हैं तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ अगर आपके कमर में ज़्यादा खुजली होती है तो आप ये प्लांट ले लीजिएगा, इसके साथ अपनी कमर को खुजली करवा सकते हैं। लेकिन समटाइम ये चुभ भी सकता है आपको। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली ले मत लीजिएगा खुजली करने के लिए। ये खुजली करने के लिए आप अपने हाथ को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कुछ फ्रूट ट्री भी आ गए हैं। ये नींबू का भी है, यहाँ मौसमी भी है, यहाँ पर माल्टा भी है, और भी पता नहीं कौन कौन से हो गए। ये गुआवा यानी अमरूद, ये देखिए अमरूद का पौधा भी है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और ये देखिए पत्थर चट्टा जो मेरे पास है, घर में प्लांट पड़ा हुआ है। और ये रहा लेमन ट्री और लेमन ग्रास, ये भी बहुत अच्छी होती है। सर्दियों के सीज़न में अगर आप इसकी ग्रीन टी बनाकर पिएँ तो आपके फ़ैट को कम करता है। अगर आप मोटे हैं तो सर्दी के सीज़न में ग्रीन टी ज़रूर यूज़ किया करें, तो उससे आपका फ़ैट कम हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत कुछ है, मैं कौन कौन सा दिखाऊँ आपको, मुझे तो हर किसी के नाम भी नहीं मालूम। तो दोस्तों, अब मैं बस करता हूँ। कैमरे की बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो मैं जो प्लांट अभी परचेज़ करूँगा उसके मैं आपको बता दूँगा कि मैंने कौन सा परचेज़ किया। तो स्टे विद मी। ओके दोस्तों, ये मैंने प्लांट चूज़ कर लिया है। अभी इसका नाम पूछता हूँ उससे, ओनर से। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये देखिए कीड़ा आपको दिख रहा होगा, जिस तरह मूंगा होता है, ये बेसिकली स्लग होता है। स्लग एक कीड़े का नाम है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। आपके जो पौधे की ब्रांचेस है उसको काट सकता है, इतने तेज़ इसके दांत होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए आपके पौधे के पास, नहीं तो आपका पौधा मर जाएगा। मैं इसको उतारने की कोशिश करता हूँ, और ये देखिए, अरे ये एकदम से बीच में घुस गया है, और ये ऊपर से लगता है जैसे सीपी है। तो ये देखिए, इसने कुछ लिक्विड भी छोड़ दिया है। कुछ ये ऐसा लिक्विड छोड़ता है जिससे आपके हाथ में खुजली हो सकती है। तो इसको हाथ मत लगाइएगा, ये एकदम से छोड़ता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ इसके लिक्विड से स्मेल भी आती है जो कि बहुत बुरी लगती है। तो इसको आप, इसका मेरे पास पेस्टिसाइड भी है, एक दानेदार पेस्टिसाइड है जो मुझे स्काई सीड से मिला है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा वीडियो बनाकर किसी दिन। तो स्टे विद मी। ओके दोस्तों, मैंने इनका नाम पता कर लिया है। इसका नाम मैंने आपको बोला था पाम है ये, तो ये बोल रहे हैं इसका नाम है लेडी पाम है ये। और ये जो हाइबिस्कस है, ये हाइबिस्कस कौन सा है जी?
कैप्री। ये दोस्तों हाइबिस्कस है। हाइबिस्कस डिफरेंट कलर में होते हैं और इसका नाम है हाइबिस्कस कैप्री। कैप्री के नाम से ये जानते हैं इसको। और इसको फूल किस कलर का लगेगा? और इसको फूल रेड कलर का ही लगेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान लाहौर में वो जो येलो कलर का फूल है वो पौधा मुझे नहीं मिल रहा। मैंने बहुत कोशिश किया, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के, सुर्ख कलर के, रेड कलर के ही मिल रहे हैं मुझे। तो वेल कोई बात नहीं, पत्तों का डिज़ाइन अच्छा है, पत्तों का शेप भी अच्छी है। बैक बैक बैट पाम। और इसका नाम बैट पाम भी है। बैट पाम भी बोल रहे हैं इसको। तो वेल इसके पाम की बहुत सी वैरायटीज़ आपको बताया मैंने, बहुत से इनके नाम भी होंगे। तो ये वाला हाइबिस्कस है, हाइबिस्कस कैप्री। और ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है इसका इंग्लिश नेम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बोल रहे हैं लाल झाड़ी। ये इसका लोकल ज़ुबान में इसको बोलते हैं लाल झाड़ी। अब कौन सी झाड़ी है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, तो आप मुझे इसका नाम ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका नाम इंग्लिश नेम नहीं मालूम कि ये कौन सा प्लांट है। वह लाल झाड़ी इसको बोलते हैं। पत्तों की शेप आप देख लीजिएगा। और ये मैं तीनों ले रहा हूँ। इसको जो हाइबिस्कस को फूल लगेगा वो मैंने आपको शो करवाया है, जिस तरह के वो लगा हुआ है। एक देख रहे हैं आप, ये वाला फूल, ये रेड कलर का फूल लगा हुआ है इसको, तो इसको भी वैसा ही लगेगा। इसके पत्ते भी कुछ इसी तरह के होंगे जिस तरह के ये बड़े में आपको दिख रहे हैं। तो ये 3 प्लांट, मैं पहली बार 3 प्लांट ले रहा हूँ एट अ टाइम, क्योंकि ये नर्सरी मेरे घर से काफ़ी किलोमीटर्स के से दूर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 ले जाऊँ, तो कुछ दिन मेरे गुजर जाएंगे। ओके व्यूअर्स, अभी मैं और विज़िट करता हूँ, मैं फिरता हूँ, सैर करता हूँ, यहाँ घूमता हूँ, नर्सरी डिफरेंट नर्सरी पर जाता हूँ अभी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू एंड टाटा।